चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो इंसानी दुख के बारे में एक बड़ा और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल खड़ा करती है। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब हम किसी के जाने पर रोते हैं तो हमारे वो आंसू असल में किसके लिए होते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा असहज कर दे, लेकिन ये हमें हमदर्दी यानी एम्पैथी की गहराइयों में झांकने का एक मौका जरूर देता है। क्या हमारे आंसू वाकई किसी और के लिए होते हैं, या फिर उनके पीछे कोई और ज्यादा पर्सनल वजह छुपी होती है? ये कहानी इसी सवाल की जड़ तक जाती है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस कहानी का मेन पॉइंट यही है। एक बहुत दालचीनी दावा है ये, और इसे समझने के लिए हमें चलना होगा गोपाल नाम के एक लड़के की कहानी में। तो कौन है ये गोपाल? चलिए मिलते हैं उससे। उसकी कहानी ही हमें इस मुश्किल सवाल के जवाब तक लेकर जाएगी। तो गोपाल 16 साल का एक लड़का है, अपने गांव विश्रामपुर में रहता है, जहां उसका पूरा परिवार है, माता पिता, दादा दादी, सब। और कहानी शुरू होती है उस दिन जब वो शहर से अपना काम खत्म करके घर लौट रहा है। अब होता क्या है, बस स्टैंड पर उसे कानों कान एक खबर पड़ती है कि उसके गांव में किसी की मौत हो गई है। लेकिन ये खबर उसे जरा भी इफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये खबर अभी बहुत दूर की है, अनजान सी है। तो उसके मन में दुख की कोई लहर उठती ही नहीं। लेकिन असली खेल तब बदलता है जब यह खबर धीरे धीरे गोपाल के करीब आने लगती है, और हम देखेंगे कि कैसे दूरी कम होने के साथ साथ उसका इमोशनल रिएक्शन भी बदलता जाता है। तो देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले खबर सिर्फ गांव के लेवल पर है, फिर वो उसके मोहल्ले तक पहुंचती है, फिर उसके घर की दहलीज तक, और आखिर में उसके परिवार तक। हर एक कदम के साथ उसकी चिंता और उसका डर दोनों बढ़ते जाते हैं। तो बस में बैठे बैठे उसे कंफर्म हो जाता है कि मौत उसी के गांव विश्रामपुर में हुई है। बस यहीं से उसके मन में चिंता की पहली चिंगारी सुलगती है। अब ये बात उसके लिए कोई पराई खबर नहीं रही। और फिर जैसे ही वो गांव के और करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि मौत तो उसी के मोहल्ले में हुई है। अब उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उसके मन में ख्याल आने लगते हैं, अरे कहीं मेरा कोई दोस्त तो नहीं चला गया? मैं खेलूंगा किसके साथ? देखिए, पहली बार उसकी चिंता सीधे सीधे उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ गई है। और फिर सोचिए, जब वो गांव पहुंचकर सुनता है कि मौत उसी के घर में हुई है, तब तो उसका डर और भी गहरा हो जाता है। अब वो सोचता है, अगर दादा दादी में से कोई चला गया तो मुझे प्यार कौन करेगा? जब माँ बाप डांटेंगे तो बचाएगा कौन? यहां भी देखिए, उसकी चिंता का जो केंद्र है वो यही है कि इस सब का उसकी अपनी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां गोपाल के दुख का, या कहें कि उसकी चिंता का असली कारण सामने आता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे वो सच्चाई पता चलती है जो दिल दहला देती है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है, जोर जोर से। ऐसा लगता है जैसे उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। तो बाहर से देखने पर तो लग रहा है कि गोपाल पूरी तरह दुख में डूबा हुआ है, लेकिन उसके मन के अंदर एक और ही कहानी चल रही है। एक तरफ उसके आंसू हैं, और दूसरी तरफ उसके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं कमाऊंगा कैसे? क्या परिवार अब मुझे संभालेगा? और यहां गोपाल की उम्र, जो सिर्फ 16 साल है, इस पूरी सिचुएशन को और भी मुश्किल बना देती है। मतलब वो उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां वो ना तो पूरी तरह बच्चा है और ना ही आत्मनिर्भर। उसके लिए पिता का जाना सिर्फ एक इमोशनल लॉस नहीं है, ये सीधे सीधे उसके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आखिर में ये कहानी हमें दुख के बारे में क्या समझाना चाह रही है? इसका सार क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि गोपाल को दुख नहीं है। दुख बिल्कुल है, असली है, लेकिन इसकी चिंता उस दुख से भी बड़ी है। ये कहानी यही तर्क देती है कि उसका जो सबसे गहरा दुख है वो इस बात से जुड़ा है कि पिता के बिना उसका क्या होगा। तो इस तरह से ये कहानी दुख को एक नई, थोड़ी कह सकते हैं कि स्वार्थी परिभाषा देती है। इसके हिसाब से दुख असल में वो भावना है जो तब पैदा होती है जब किसी के जाने से हमारा अपना कोई काम रुक जाता है, या हमारे भविष्य पर कोई आँच आती है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हर हमदर्दी, हर संवेदना के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थ भी छिपा होता है? सोचने वाली बात है।